नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक इंग्लिश की मोरल स्टोरी के माध्यम से आपको अंग्रेजी के एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, यदि आप अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें एक एक वर्ड का हिंदी बता कर मैं इसमें आपको पढ़ाने का प्रयास किया हूं। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है द ब्राह्मण्स ड्रीम। देखिए, ब्राह्मण्स मीन्स होता है ब्राह्मण, जिसको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण्स मीन्स होता है ब्राह्मण। देखिए, कह रहा है कि द ब्राह्मण्स ड्रीम, ब्राह्मण का सपना, स्वप्न। ठीक है ना, एक ब्राह्मण है, वो स्वप्न में क्या देखता है, उसके साथ कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, इसको पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। मेन मकसद हम लोग का रहेगा कि इसको ट्रांसलेट करना सीखें। एक एक शब्दों को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, इसको हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। कह रहा है कि अ पुअर ब्राह्मण लिव्ड इन अ विलेज ऑल एलोन। अ पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण, लिव्ड रहता था, इन अ विलेज, गांव में। एक गरीब ब्राह्मण गांव में रहता था, ऑल एलोन, बिल्कुल अकेला। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण बिल्कुल अकेला रहा करता था। ठीक ना, इन अ विलेज, एक गांव में। अ पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण, लिव्ड रहता था, ऑल एलोन, अकेला। ठीक है। ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे, और रिलेटिव्स, नहीं कोई उसके संबंधी थे। नहीं उसके कोई दोस्त थे, नहीं उसके कोई संबंधी थे। He was known for being stingy and he used to beg for a living। कह रहा है कि he was known, वह जाना जाता था, किस लिए जाना जाता था, for being stingy। stingy मीन्स होता है कंजूस, वह कंजूस के लिए जाना जाता था, यानी वो कंजूस था। and he यूज टू बेग फॉर अ लिविंग, और वो जीवित मतलब कि अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगता था। क्या मांगता था? भीख मांगता था। बेग, बेग मीन्स होता है भीख मांगना। द फूड ही गॉट एज आर्म्स वर केप्ट इन एन अर्थन पॉट विच वाज हंग बिसाइड हिज बेड। देखिए, बड़ा सेंटेंस है, इसको खूब आराम से तोड़ तोड़ कर ट्रांसलेट करना है। ठीक ना, कैसे? देखिए, कह रहे कि द फूड, भोजन, ही गॉट एज आर्म्स, आर्म्स मीन्स हो गया यहाँ पे भिक्षा। देखिए, लिखा है ALMS, यहाँ पे एल साइलेंट है दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ेंगे आर्म्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आर्म्स। तो मतलब हुआ कि उसको जो भिक्षा में मिलता था, उसको क्या करता था, वर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, उसको एक मिट्टी के बर्तन में रखता था। जो उसको भिक्षा मिलती थी उसको वह एक मिट्टी के बर्तन में रखता था। विच वाज हंग बिसाइड हिज बेड, जो मिट्टी का बर्तन इसके बेड के बगल में लटका हुआ रहता था। उस मिट्टी के बर्तन को कहाँ लटका कर रखता था? अपने बिछावन के बगल में। दिस अलाउड हिम टू ईजिली एक्सेस द फूड व्हेन ही गॉट हंग्री। देखिए, जो उसमें वो भिक्षा जो इकट्ठा करके मिट्टी के बर्तन में रखता था, तो उसका यूज यह मतलब कि जब भूखा होता था, जब इसको भूख लगती थी, तब उसका यूज यह करता था, जो मिट्टी के बर्तन में ये भोजन रखता था। यहाँ से देखिए अब आगे क्या होता है। ऑन वन डे, एक दिन। ठीक है ना, ऑन वन डे मतलब एक दिन। ही गॉट सो मच राइस ग्रुएल दैट इवन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मील
देयर वाज सो मच लेफ्ट ओवर इन हिज पॉट। कह रहे कि एक दिन वन डे ही गॉट, उसको प्राप्त हुआ, वो उसको मिला, क्या मिला, सो मच राइस ग्रुवेल। देखिए राइस ग्रुवेल एक साथ एक वर्ड है जिसका हिंदी होता है दाल चावल। राइस ग्रुवेल का मतलब होता है दाल चावल। एक दिन उसको जो दाल चावल मिला था बहुत अधिक मिला। फिर से इस सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। कह रहा कि ऑन वन डे, एक दिन, ही गॉट सो मच राइस ग्रुवेल, बहुत अधिक उसको दाल चावल मिला, ठीक ना, दैट जो इवन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मील, यहाँ तक कि मतलब कि पूरे खाने के बाद उससे बच गया, इतना अधिक उसको मिला था। देयर वाज सो मच लेफ्ट ओवर इन हिज पॉट, अब उसको वो क्या किया कि उसी पॉट में डाल दिया, जिस पॉट में वो रखता था उसी पॉट में उसको डाल दिया। दैट नाइट, उस रात, दैट नाइट का मतलब होगा उस रात, ही ड्रीम्ड, उसने स्वप्न देखा, उस रात उसने स्वप्न देखा, दैट की हिज पॉट वाज ओवरफ्लोइंग विद राइस ग्रुवेल एंड दैट इफ अ फेमिन केम ही कुड सेल द फूड एंड अर्न सिल्वर फ्रॉम इट। देखिए उस रात उसने क्या स्वप्न देखा, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत आराम से इसको देखिए और हिंदी भी साथ में समझते चलिए। कह रहा कि दैट नाइट, उस रात, ही ड्रीम्ड, उसने स्वप्न देखा, किसने, ब्राह्मण ने स्वप्न देखा, सपने में देखा, दैट की हिज पॉट, उसका जो वो पॉट था अर्थेन पॉट, वाज ओवरफ्लोइंग, वो क्या हो रहा है, ओवरफ्लोइंग हो रहा है, यानी उसके ऊपर से गिर रहा है, जो दाल चावल जिसमें रखा था ओवरफ्लोइंग हो रहा है, विद राइस ग्रुवेल, दाल चावल से ओवरफ्लोइंग हो रहा है, वो स्वप्न में देख रहा है। एंड दैट, और उसको, और क्या सोच रहा है कि इफ़ अ फेमिन, फेमिन मीन्स होता है दोस्तों अकाल, भूख से, भोजन से जो अकाल पड़ता है, जिस वक्त लोगों का अनाज नहीं होता है, अकाल पड़ जाता है, लोग को खाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, उसको अकाल बोला जाता है, फेमिन। कह रहा है कि दैट इफ़ अ फेमिन केम, यदि अकाल आता है, देखिए वो स्वप्न में देख रहा है कि अकाल आता है, ही कुड सेल द फूड एंड अर्न सिल्वर फ्रॉम इट, वो क्या करता है स्वप्न में ही, वो उस भोजन को बहुत अधिक उसके पास हो जाता है दाल चावल, उसको वो बेचता है और बेचने के बाद उससे वो सिल्वर खरीदता है। क्या खरीदता है, सिल्वर खरीदता है, सिल्वर मीन्स होता है चांदी, बहुत सारे चांदी खरीदता है। दिस सिल्वर कुड देन बी यूज टू बाई अ पेयर ऑफ गोट्स हु वुड सून हैव किड्स एंड क्रिएट अ हर्ड। अब वो स्वप्न में क्या देख रहा है कि उस सिल्वर से वह एक जोड़ी बकरियां खरीदता है, ठीक है। कह रहा है कि दिस सिल्वर, मतलब इस सिल्वर से, कुड देन बी यूज्ड टू बाई अ पेयर ऑफ गोट्स, उससे वो क्या करता है कि एक जोड़े बकरियां खरीदता है, हु वुड सून हैव किड्स एंड क्रिएट अ हर्ड, जो बकरियां बच्चे देती हैं और इतने सारे बच्चे देती हैं कि एक बकरियों की झुंड हो जाती है, बहुत सारे बकरियां उसके पास हो जाता है। देखिए यहाँ पे किड्स मिस होगा बच्चे, ठीक है, क्रिएट मिस होगा मतलब कि पैदा करना, बहुत सारा होना, बहुत सारा हो जाना, हर्ड मिस होता है झुंड, करेक्ट, क्रिएट अ हर्ड मतलब कि एक झुंड बन जाता है, बहुत सारे बकरियों का झुंड बन जाता है। दिस हर्ड इन टर्न कुड बी ट्रेडेड फॉर buffaloes who would give milk from which he could make dairy products। अब वो स्वप्न में क्या देख रहा है कि उस बकरियों को बेचकर, उससे व्यवसाय करके ये बहुत सारे भैंसें खरीद लेता है और उस भैंसों के दूध से ये बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाकर क्या करता है, ये बेचता है। ये स्वप्न में देख रहा है, ठीक ना, ये सब चीज़ स्वप्न में ही हो रहा है। देखिए उसके बाद क्या होता है,
दीज प्रोडक्ट्स कुड बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर मोर मनी। ये जितने भी प्रोडक्ट उस दूध से बनाता है उसको वो मार्केट में बेचता है। कौन बेचता है? ब्राह्मण। ये सब स्वप्न में वो देख रहा है। दिस मनी वुड हेल्प हिम गेट मैरिड टू अ रिच वुमेन एंड टुगेदर दे वुड हैव अ सन हु ही कुड स्कॉल्ड एंड लव इन इक्वल मेजर। देखिए कह रहा है कि दिस मनी, इस पैसे से, जो पैसे वो इकट्ठा करता है डेयरी मिल्क मतलब दूध बेचकर, उससे जो भी प्रोडक्ट बनाकर बेचकर इकट्ठा करता है, उससे वो स्वप्न में देख रहा है कि बहुत धनी हो गया है, बहुत पैसे इसके पास हो गए हैं और यह एक बहुत ही धनी और सुंदर स्त्री से शादी कर लेता है। ठीक ना, उसके साथ विवाह कर लेता है, मैरिड। यहाँ पर लिख रहा है कि हिम गेट मैरिड टू अ रिच वुमेन एंड टुगेदर दे वुड हैव अ सन, और उसके साथ एक बच्चा भी पैदा करता है, एक बेटा होता है उसको। हु ही कुड स्कॉल्ड, जिसको वो डांटता है, ठीक ना, और उसे बहुत प्यार भी करता है और उसे डांटता भी है। वो स्वप्न में ही देखिए उसको क्या करता है। ही ड्रीम्ड, उसने स्वप्न देख, मतलब वो स्वप्न देख रहा है दैट की व्हेन हिज सन वुडंट लिसन, जब उसके बेटा, उसका पुत्र उसका बात नहीं सुनता है, उसको इग्नोर करता है, ही वुड रन आफ्टर हिम विद अ स्टिक, एक छड़ी लेकर वह उसके पीछे पीछे दौड़ता है। उसका बेटा जब उसका बात नहीं सुन रहा है तो एक छड़ी लेकर उसके पीछे पीछे वो दौड़ता है, ऐसा उसने स्वप्न में देख रहा है। करेक्ट, रेप्ड अप इन हिज ड्रीम द ब्राह्मण पिक्ड अप द स्टिक नियर हिज बेड एंड स्टार्टेड हिटिंग द एयर विद द स्टिक। करे कि रेप्ड अप इन हिज ड्रीम, मतलब वो अपने सपने में ही, वो सपने में ही उठता है। ब्राह्मण जो था, द ब्राह्मण पिक्ड अप द स्टिक, और अपने छड़ी को उठाता है। ब्राह्मण जो था सपने में ही उठकर और स्वप्न में ही अपने छड़ी को उठाता है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है रेप्ड अप्ड, रेप्ड अप। रेप्ड अप मिस होता है मतलब कि जैसे स्वप्न में ही उठना, स्वप्न में ही उठना। रेप्ड अप इन हिज ड्रीम मतलब स्वप्न में ही उठता है, ठीक ना। कह रहा है कि और वो अपने छड़ी को उठाता है, कह रहा है कि विद द स्टिक। फिर से इस सेंटेंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि रेप्ड अप इन हिज ड्रीम, स्वप्न में ही द ब्राह्मण पिक्ड अप द स्टिक, छड़ी को उठा लेता है स्वप्न में ही। देखिए रेप्ड अप मतलब सपना में ही सोया हुआ था और स्वप्न में ही उठकर चलने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति सपना में ही चलने लगता है, बोलने लगता है, उसी प्रकार से वो स्वप्न में ही उठकर चलने लगता है। उसी के लिए रेप्ड अप यूज किया गया, ठीक है। कह रहा है कि और वो अपने बेड के पास से स्टिक को उठाता है, नियर हिज बेड, उसके बेड के पास, एंड स्टार्टेड हिटिंग, और उससे ऐसे ऊपर करके और हिटिंग करना शुरू कर देता है हवा में, इन द एयर मतलब हवा में ही ऐसे स्टिक को घुमाना शुरू कर देता है, ठीक है, विद द स्टिक। वाइल फ्लेलिंग अबाउट ही हिट द अर्दन पॉट विद द स्टिक, ऊपर ऐसे जैसे घुमाता है उस स्टिक को, और घुमाते घुमाते क्या करता है, उस मिट्टी के बर्तन पे मार देता है। स्वप्न में ही था। द पॉट ब्रोक, वो पॉट जो था, बर्तन जो था, टूट जाता है, ब्रोक मीन्स टूट गया। एंड ऑल द कंटेंट्स, और उसमें जो भी रखा हुआ था, स्पिल्ड ओवर हिम, उसी के ऊपर गिर गया, जो भी रखा था सब उसके ऊपर गिर जाता है। द ब्राह्मण वोक अप, ब्राह्मण जो था वो जग जाता है, विद अ स्टार्ट ओनली टू रियलाइज दैट एवरीथिंग वाज अ ड्रीम, और तब उसको पता लगता है कि ये जितने चीज़ हो रहा था ये सब क्या था, स्वप्न था, ये सब सपने में ही हो रहा था। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का नैतिक क्या है। देखिए हम लोग इतना स्टोरी को पढ़े तो इसका मतलब क्या हुआ, वन शुड नॉट बिल्ड कैसल इन द एयर, कोई भी हवा में किला नहीं बना सकता है। मतलब कि कहने का मतलब कि कुछ किया नहीं और ऐसे ही बैठे बैठे बहुत सारे चीज़ों का कल्पना कर लिए। तो यहाँ पे कैसल मिस होता है किला, इन द एयर, हवा में किला बन सकता है, नहीं बन सकता है।
चलिए दोस्तों, यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।